हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो एमएस एक्सेस में अनमैच क्वेरी का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अनमैच क्वेरी होता क्या है। अब जैसे कई अगर सपोज कि आप काम कर रहे हैं, काम करते दौरान अगर जो आपसे ये कहा जाए पर मंथ का डेटा जो है ना, आपको अलग अलग टेबल लेकर के बनाना है। पर मंथ का डेटा क्या करना है, अलग अलग टेबल लेके बनाना है। हम क्या कि मंथ वाइज डेटा बनाते हुए चले जा रहे हैं। एक सपोज कि हमने लिया एक जनवरी का, और फिर एक ले लिया किसका, फरवरी का। आ रहा समझ में ना। ऐसा होता है कि जनवरी का डेटा फरवरी में हम टाइप करेंगे ना, तो कोई डेटा छूट जाता है। आ रहा समझे ना। अब सपोज कि हमसे कहा गया कि आप मंथ वाइज डेटा बनाइए। जनवरी में डेटा एंट्री कर रहे थे हम, जब फरवरी मंथ आया, हम चाहते हैं सेम जो जनवरी का जितने लोग का नाम था वही नाम किस पे आ जाए, फरवरी वाले। हम नाम टाइप करेंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हम नाम क्या कर दिए, गलत कर दिए, किसी का नाम छोड़ दिए। वो नाम और हमको मैच कराना है कि हाँ कौन सा हमने नाम छोड़ा है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, अनमैच क्वेरी का। तो ये अनमैच क्वेरी का, ये क्लियर हो रहा है ना, कि जब भी और हम कहीं काम कर रहा है और एक सीट एक टेबल का जो डेटा है ना, वो हमको क्या करना है, दूसरे टेबल से मैच कराना है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई डेटा छूटा हुआ है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अनमैच क्वेरी। कैसे, चलिए सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं। इसका नाम ही दे दिया हमने क्या, अनमैच क्वेरी। अनमैच, इसका लोकेशन अपने फाइल में दे सकते हैं ना, जी ड्राइव और एमएसएक्स। और ये अनमैच नाम से इसको क्या कर लिया, सेव। क्रिएट पे क्लिक कर, तो ऐसे टेबल बन के आ जाएगा। अब सपोज क्या है, या तो आप मंथ का नाम लिख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च जो भी लेना हो, या फिर आप क्या कर लीजिए, टेबल 1 और टेबल 2 रहने दीजिए। जैसे सपोज करिए हम क्या रहने दिए यहाँ पे, टेबल 1। राइट क्लिक करें, कहाँ चले जाएंगे, डिजाइन। नाम टेबल 1 ही रखे और यहाँ से क्या कर लिए, और नहीं आपको टेबल 1 नहीं रखना है, सिंपली लिख लीजिए यहाँ पे जनवरी। यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा। अब अगर जो, हाँ एक और ध्यान दीजिएगा, इसमें प्राइमरी की आपको रखना कोई जरूरी नहीं। जो प्राइमरी की दिया है ना, प्राइमरी की पे राइट क्लिक करके इसको हटा दें, यानी कि इसकी आवश्यकता है नहीं। प्राइमरी की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हमको दिखाना है किसी में खाई हमारा मेन आईडी है, तो उसके लिए हमको क्या रखना होता है, प्राइमरी की। लेकिन इसमें हम आईडी नहीं रखना चाहते हैं, डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे। सपोज हम यहाँ पे लिखते स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम किस में रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट। उसका हमने लिया इसका एड्रेस, क्या ले लिए, एड्रेस किस में चला जाएगा, लॉन्ग टेक्स्ट। इसके बाद से एड्रेस के बाद हम इसका ले लेना है क्या, कोर्स। क्या ले लिए, कोर्स को नहीं हो तो हम लुकअप विजार्ड बना लें, क्यों, कहाँ चले जाएंगे, लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड के बाद से आई विल टाइप नेक्स्ट, और यहाँ टाइप कर लेंगे, कोर्स का नाम टाइप कर लिए, जैसे डीएफए, एडीएफए, डीसीए, एडीसीए और ट्रिपल। नेक्स्ट किए, नेक्स्ट करने के बाद क्या कर लेना होगा, अब मैंने बस 3 डेटा लिया है ना, इसको फिर से हम किए एक बार सेव, और सेव करने के बाद किस में आ जाएंगे, डाटा सेट। इसके बाद चलिए एक और हम बना लेते हैं क्या। अभी ये हमारा क्या, स्टूडेंट नेम, फिर एड्रेस, उसका फिर क्या, हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मैच कराना है तो दोनों टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। आ रहा समझे ना। जैसे आप लोग एक्सेल में वी लुकअप पढ़े होंगे ना, तो वी लुकअप में डबल वी लुकअप आप लोग पढ़े होंगे। तो डबल वी लुकअप में क्या था कि दोनों टेबल में कोई ना कोई एक नाम कॉमन होना चाहिए। ये 3 हम लिए हैं ना, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, उसके बाद क्या, कोर्स। तो तीनों में से कोई एक कॉमन होना चाहिए, तभी तो हम मैच करा पाएंगे ना। उसके लिए एक और हम टेबल क्रिएट करते हैं। सपोज करिए यही डेटा हम लेके जा रहे थे किस पे, फरवरी वाले मंथ। क्रिएट टेबल, किसमें आ जाएंगे, टेबल डिजाइन, डिजाइन व्यू। इसका नाम देते हैं क्या, फेब्रुअरी। और यहाँ से क्या कर लेंगे, अब ध्यान दीजिए इसका नाम ही हम कॉमन रखते हैं, इसको करते हैं प्राइमरी की कौन चेक। यहाँ पर रख लेते हैं क्या, स्टूडेंट
नहीं, किस में चला जाएगा? शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद से इस बार थोड़ा सा डेटा में चेंजिंग करते, हो सकता है कि पिछले महीने कुछ और डेटा अपडेट था, इस महीने कुछ और अपडेट होगा, लेकिन नाम तो वही रहेगा ना। तो पिछले में हमने क्या लिया, जनवरी वाले में, तो जनवरी वाले हमने लिया एड्रेस और पोस्ट। तो इस बार हम ले लेते हैं आगे, इसका सबसे पहले हमने ले लिया मोबाइल नंबर। हमने क्या ले लिया? मोबाइल। मोबाइल नंबर किस में चला जाएगा? नंबर। उसके बाद से एक और हम ले लेते हैं स्टेट। क्या ले लिए? स्टेट को किस में रखेंगे हम? और नहीं, और आप चाहते हैं कि हाँ इतने स्टेट हमारे पास ज्यादा लोग हैं, उतने स्टेट का आप क्या करिए, विजार्ड बना लीजिए, हो जाएगा ना। और नहीं, और इसी में रखना है तो फिर टेबल को हम क्या कर लिए, सेव, हो जाएगा ना। इसके बाद हम आ जाएंगे किसमें, डाटा सेट। चलिए पहले जनवरी का डेटा बनाते हैं। नाम टाइप करते गए, नाम ले लिया पहला संदीप, एड्रेस रामकोला। उसके बाद कोर्स ले लिया, सेलेक्ट करना है बस, क्या है, एडीसी। उसके बाद से बताओ जी, अविनाश, बताओ एड्रेस तुम्हारा पटाओ ना। उसके बाद तुम्हारा भी एडीसी है, और विवेक तुम्हारा एड्रेस जी, अभी कहेगा बिहार। और उसके बाद से आलोक, बताओ आलोक अपना एड्रेस। सही है ना। तुम्हारा कोर्स कर देते हैं एडीएफ पे। उसके बाद मनदीप आया है, मनदीप आया है जी, तुम अपना एड्रेस बताओ फिर किया। तुम्हारा कोर्स कर देते हैं क्या, डीसीए से। और चलिए इतना ही लोग का डेटा रखते हैं, कितने लोग हमने डेटा लिखा है, लगभग 5 लोग का। 5 लोग का डेटा हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेव कर। 5 लोग का डेटा क्या कर दिए, सेव। अब हमको करना क्या है, यही डेटा हमको बनाना था किस पे, फरवरी वाले पे। यानी कि स्टूडेंट नेम सही सेम रहेगा, लेकिन बस ये डेटाबेस हमारा क्या रहेगा, अलग रहेगा। लेकिन हमको मैच कराना होगा, हम किस स्टूडेंट का नाम इसमें भरे हैं और किस स्टूडेंट का नाम इसमें छोड़े हैं। आ रहा समझे ना। तो यहाँ पे हम दूसरा डेटा बना लेते हैं। हाँ, बट नाम हमको ही रखना होगा, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं। गलती हो गया, चलो मान लेते हैं मोबाइल नंबर है तुम्हारा, कुछ स्पेशल मोबाइल नंबर है। ये अविनाश का है ना, तो अविनाश का स्टेट दे दिए कहाँ पे, यू, सिंपली बस यूपी लिख। उसके बाद से लिख दे किसका, आलोक का था ना, आलोक। और चलो इसका मोबाइल नंबर कुछ ऐसे टाइप कर दे रहे हैं। अब इस यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे भी हम कितना नंबर टाइप किए, 10 टाइप किए हैं ना, इसके ऊपर वाले में हो गया लेकिन नीचे वाले में नहीं हो। अब यही, अब जो डेटा हम यहाँ पे जाएं ऊपर वाले में और यहाँ भी नंबर भरे, अब देखिए यहाँ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमारा प्रॉपर नंबर है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं होने दे रहा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि हम नंबर टाइप करें और नंबर टाइप ना होने दे, तो सबसे पहले ट्राई करिएगा, देखिए भी अगर 9 करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, 9 नंबर की क्या हो गया, एक्सेप्ट। लेकिन 10 जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्सेप्ट होने नहीं दे। और जब सिर्फ वही नॉर्मल नंबर लिखे 1 2 3 से लेकर के 9 के बाद जो 10 हो जाएगा ना, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए, तो सबसे पहले नंबर को हम शॉर्ट टेक्स्ट में रख के देखेंगे। इसमें पहले राइट क्लिक करके इसमें डिजाइन, जहां पे मोबाइल नंबर को नंबर में रखे हैं ना, इसको किसमें कर लेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। किसमें कर लेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। और फिर इस टेबल को एक बार क्या करेंगे, सेव। और सेव करके किसमें आ जाएंगे, डाटा से। अब टाइप करिए यहाँ पे,
अब हो गया। अब इसका स्टेट हमने दे दिया, अगला नंबर हमने टाइप कर लिया। स्टेट बिहार, शॉर्ट में बिहार लिखा जाता है ना, बिहार के रहने वाले होने जी। और किसका डेटा है? विवेक का। अगला दे दिया यहाँ पे विवेक। किसका दे दिए? विवेक। चलो ऐसे कुछ मोबाइल नंबर टाइप कर दी इनका भी। तुम्हारा कहाँ है जी? जम्बू। जम्बू जेके, जम्मू कश्मीर। उसके बाद से क्या हुआ? रुको टेबल इस पे देख लेने दो। एक और किसका? अविनाश का है ना, एक और अविनाश का ले लेते हैं। किसका ले लिए? अविनाश। इनका मोबाइल नंबर टाइप कर लिए और इनका स्टेट यूपी दे दी। अब एक डेटा देखिए हम इसमें छोड़ रहे हैं, किसका? मनदीप। हो सकता है कहीं एक एक्स्ट्रा डेटा हम बढ़ा दें। आ रहा समझे ना? तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया किसका? रवि। किसका नाम लिख दिए? रवि। अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर टाइप करें। इनका भी स्टेट कर दिया कहाँ पे? यू। अब इस टेबल को भी क्या कर लेंगे इससे। अब ध्यान दीजिए टेबल हमने दोनों बनाया, बस हमने अंतर क्या किया, इसमें मनदीप का नाम रखा और इसमें किसका नाम रखा? रवि। हमको अब ये पता करना है कि जनवरी का कौन सा ऐसा डेटा है जो फरवरी पे नहीं गया। आ रहा समझे ना? यानी कि जो जनवरी पे हमने स्टूडेंट नेम लिया है ना, जनवरी का कौन सा स्टूडेंट का नाम फरवरी वाले टेबल पे नहीं गया। तो ये पता करना है, हमको कहाँ आना होगा। तो सबसे पहले तो हम पूरे टेबल के यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लोज करने के बाद कहाँ जाना होगा? क्रिएट। क्रिएट के बाद से आपको आना होगा किसमें? क्वेरी विजार्ड। और यहीं पे आपको दिखाई देगा फाइंड अनमैच क्वेरी विजार्ड। क्या दिखाई देगा? फाइंड अनमैच क्वेरी। क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से क्या करना होगा? तो पहले आपको बताएगा पहला टेबल कौन सा है, पहला जनवरी वाला है ना, सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। फिर कर दूसरा टेबल कौन सा है? फरवरी फरवरी वाला, नेक्स्ट कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आपको डेटा कौन कौन सा मैच कराना है, हमको कौन कौन सा मैच कराना है। हम ये चाहते हैं स्टूडेंट नेम से स्टूडेंट नेम को क्या कराना है, मैच करना है। अगर जो स्टूडेंट नेम, अगर जो हमारा कोर्स यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर दिए होते हैं ना, तो मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर पे क्या करते हैं, क्लिक। आ रहा है समझे ना? तो हम क्या दे देंगे, स्टूडेंट नेम है और इधर भी क्या है, स्टूडेंट नेम। इन्हीं दोनों में कंपेयर कराना है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, फील्ड को दे रहा है ना, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, इस पे क्या कर देना है, क्लिक। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आ गया, स्टूडेंट नेम से स्टूडेंट नेम क्या करना है, मैच हो जाएगा ना। उसके बाद फिर क्या करना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर देगा अवेलेबल फील्ड और सिलेक्टेड फील्ड, कोई और आपको बीच में दे देना है जो भी। जैसे सपोज करिए और हम ये चाहते हैं नहीं, अब एड्रेस में हमको साथ में मैच करना, दूसरे में एड्रेस नहीं है ना, हमको यहाँ देने की आवश्यकता नहीं। जस्ट करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद से बता रहे, देखिए कौन सा नाम नहीं गया है उस पे, किसका नहीं गया है, मंदिर। बाकी सारा डेटा है, दिख रहा है सबको ना। चलिए फिलहाल एक चीज और हम लोग समझते हैं, इसको फिलहाल अभी हम करते हैं डिलीट। पहले इसको कर लेंगे क्लोज, और क्लोज करके यहाँ से क्या कर लेंगे, डिलीट। अब इसी में थोड़ा सा एक चेंजिंग करते हैं, आते हैं पहले डिजाइन व्यू में, और इसके पहले एक रो इंसर्ट करा लेते हैं। क्या इंसर्ट करा लिए, और इस बार ले लिए रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या ले लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये किसमें चला जाएगा, नंबर, इसमें चला जाएगा। इस सर पता हमको क्या मैच कराना है, कहीं हमको आईडी नंबर्स के हिसाब से मैच कराना हो। किसके हिसाब से मैच कराना, आईडी नंबर। तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिए, इस टेबल को क्या कर लेंगे इससे। फिर हम दूसरे पे आ गए, इसको भी डिजाइन कर लेंगे, क्लिक, और यहाँ से क्या कर लेंगे, इंसर्ट, नाम दे देना इसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर।
ये भी किस में चला जाएगा, नंबर। हो जाएगा ना। इसको भी क्या कर लेना है, टेबल को सेव, और सेव कर चलिए इस पे आइए, पहले डिजाइन डाटा सेट व्यू टाइप कर ली इसका 101, 102, 103, 104, 105। इसको क्या कर लिया, सेव। दूसरे पे देखिए हम कुछ डेटा छोड़ देंगे, क्या, 101 लिखे, नीचे आ गए, हमें अब लिख दिए 103, 2 वाला भूल गए हम, लिखे नहीं है, आ रहा समझे ना। फिर हमें आप लिख दिए 104, 5 वाला भी भूल गए, हम दिए 106, और उसके नीचे 107। कितना डाटा भूले हम इसमें, पहले दोनों टेबल को क्या कर लेंगे, सेव, और सेव करके सबको क्या कर लेना है, हो जाएगा ना। क्लोज करने के बाद से किस में जाना होगा, क्रिएट, क्रिएट के बाद से क्वेरी, और मैच क्वेरी विजार्ड, ओके। ओके करने के बाद पहले टेबल को क्या करना है, सेलेक्ट, नेक्स्ट। फिर दूसरे टेबल को भी सेलेक्ट, और यहाँ से नेक्स्ट। अब देखिए क्या हमको स्टूडेंट नेम से स्टूडेंट नेम मैच कराना है, और स्टूडेंट नेम से स्टूडेंट नेम मैच कराना होता है ना, हम क्या कर लेते, स्टूडेंट नेम से फिर स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट करते। लेकिन इस बार किससे किससे कराना है, रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और यहाँ फील्ड सेलेक्टेड फील्ड वाले बटन पे क्या कर देना है, मैच फील्ड वाले में ऑप्शन आ जाएगा, क्या क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या कराना है, हो जाएगा ना। जस्ट इसके बाद क्या कर लेना होगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने से और कोई फील्ड नहीं देना है, सिंपली क्या करना है यहाँ से, देखिए इसका हमको कर लेना है यहाँ से फिनिश। फिनिश करते ही बता रहा है कौन कौन सा डेटा नहीं गया है, एक 102 और एक 105, बाकी सारा डेटा क्या हुआ, चल। हमको लगा कि नहीं ऐसा हुआ है कि हमारे 101 वाला डेटा, 102 वाला डेटा छूटा हुआ है, 105 वाला भी ध्यान नहीं दिए, इसको भी हम क्या कर लिए, क्लोज, डिलीट कर। तो फरवरी वाले पे नहीं गया है ना, तो यहाँ पे जो 107 है ना, इसको हटा के हम 102 कर दिए। कितना कर दिए, 102। और इस टेबल को क्या कर लिए, सेव। अब क्या 102 वाला बताएगा, अब 102 वाला बताएगा, जाइए फिर किसमें, क्वेरी विजार्ड, अनमैच क्वेरी, ओके। पहला टेबल सेलेक्ट, नेक्स्ट। दूसरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद से नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, और इधर भी रजिस्ट्रेशन, मैच फील्ड, और नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और इसके बाद से अब सिर्फ किसका बता रहा है, 105, क्योंकि 102 वाला डेटा हम बाद में वो दोबारा टाइप कर, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए, और इसका प्रोसेस हेडिंग दे दीजिएगा क्या, अनमैच पीरियड। हाँ क्या, हाँ नहीं देखो, मतलब उससे नहीं है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है, जैसे जनवरी का डेटा हो गया और ये फरवरी का हो गया, तो यहाँ पे जनवरी में हमने 102 पे किसका लिया है, अविनाश का, 103 पे किसका, विवेक का, और यहाँ पे हम किसका लिए, 104 पे विवेक है, और 102 पे कौन है, रवि है। अविनाश कितने पे चला गया है, 106। लेकिन हम सिर्फ क्या रजिस्ट्रेशन नंबर मैच करा रहे हैं ना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही मैच करे, आ रहा समझे ना। हेडिंग दे दिया और मैच क्वेरी, हो गया। अब लिखिए अनमैच क्वेरी का प्रयोग, अनमैच क्वेरी का प्रयोग, हाँ अनमैच, अनमैच क्वेरी का प्रयोग, क्वेरी का प्रयोग बनाए गए दो टेबल में, बनाए गए दो टेबल में डेटा को मैच कराने के लिए, डेटा को मैच कराने के लिए, वो मैच कराने के लिए
को मैच कराने के लिए किया जाता है। कराने के लिए किया जाता है। हो गया, देख लीजिए। क्रिएट टू टेबल, क्रिएट टू टेबल, टू टेबल इनकी दो टेबल आपको क्रिएट करना होगा, जैसे भी मैंने आपको क्रिएट करके बताया। क्रिएट टू टेबल हो गया। फिर प्रोसेस लिख लीजिए, गो टू क्रिएट टैब, गो टू क्रिएट टैब, गो टू क्रिएट टैब। हो गया। फिर आगे लिखिए क्वेरी विजार्ड, क्वेरी विजार्ड, क्वेरी विजार्ड हो गया। फिर प्रोसेस आगे लिख लीजिए, सेलेक्ट अनमैच क्वेरी, सेलेक्ट अनमैच क्वेरी, हो गया। फिर प्रोसेस आगे लिख लीजिए नेक्स्ट, नेक्स्ट या ओके, हो गया। उसका फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए, सेलेक्ट फर्स्ट टेबल, सेलेक्ट फर्स्ट टेबल, सेलेक्ट फर्स्ट टेबल, हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए नेक्स्ट, नेक्स्ट। फिर प्रोसेस डाल के सेलेक्ट सेकेंड टेबल, सेलेक्ट सेकेंड टेबल, सेकेंड टेबल, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब प्रोसेस डाल के लिख लीजिए, सेलेक्ट मैचिंग फील्ड, सेलेक्ट मैचिंग फील्ड, सेलेक्ट मैचिंग फील्ड। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए नेक्स्ट, नेक्स्ट। फिर प्रोसेस डाल के नेक्स्ट और उसके बाद से फिनिश, प्रोसेस डाल के नेक्स्ट और उसके बाद से फिनिश हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? असल लोग कर ले जाएंगे ना। अब इसमें समझ लीजिए इसमें रिलेशनशिप क्या है। जैसे कोई एक आप डेटा लिखे हैं ना, उसी से रिलेटिव कोई दूसरा डेटा। जैसे अभी देखिए हम पहले टेबल पे क्या लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और दूसरे टेबल पे हम क्या लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट, मोबाइल नंबर और स्कूल। तो ये क्या है, जो मोबाइल नंबर और ये स्टेट है, ये पहले टेबल में नहीं है ना, लेकिन किसी न किसी से क्या कर रहा है, मैच जरूर करेगा। या इसके लिए चलिए हम क्या करते हैं, आ जाते हैं पहले डिजाइन व्यू में और सिर्फ हम नाम के हिसाब से लेके चलते हैं, या आईडी ही ले लेते हैं। इस बार इस डेटा को चेंज कर क्या कर लिए, आईडी, क्या कर लिए, आईडी। इसको कर लिया हम यहाँ से सेव, हो जाएगा। सेव करना फिर हमको कहाँ आना होगा, आ जाना होगा डाटा सेट व्यू में। डाटा सही है। अब हमको आना है किसमें, फरवरी में। इसमें भी कर देना होगा इसको क्या, इस टेबल को फिर से कर लेंगे सेव, और सेव करके आ जाएंगे किसमें, डाटा। हाँ, थोड़ा सा चेंजिंग क्या करना होगा आपको, तो चेंजिंग आपको ये करना है ना, नाम आप सही कर लेना क्रमबद्ध तरीके से। कैसे, तो अभी हम 10 के पास 103 लिखे हैं ना, 102, 103, 104 और इसके नीचे 105। नाम सही लिख लेना होगा। पहले नंबर पे देखिए संदीप का है, दूसरे नंबर पे किसका है, अविनाश का है ना। हम्म,
डेटा मतलब आएगा लेकिन मैच पता नहीं चलेगा। अब जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे हमको किसका दिखाना है, और जो संदीप का एड्रेस रामकोला ये कुछ लिखे है, तो संदीप का ही हमको मोबाइल नंबर और स्टेट दिखाना है ना। आ रहा समझे ना। तो नाम अगर जो क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो सही तरीके से आएगा, नहीं थोड़ा सा मिसमैच आ जाए। आ रहा समझे ना। हाँ चाहे तो आप सेकेंड वाले से नाम को डिलीट कर दे सकते, नहीं रखना सले करके डिलीट कर दीजिए। यस कर लीजिए, क्या कर लीजिए इसको सेव। अब हो जाएगा ना क्या। तो पहला टेबल हमने बनाया, पहले टेबल हमने नाम दिया स्टूडेंट नेम, और उसका फिर हमने क्या ले लिया एड्रेस और कोर्स। फिर हम किसी कारणवश, ज्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी कारणवश हम दूसरा टेबल बना लिए अलग, लेकिन उसमें एक डेटा हमारा मैच कर रहा है, कौन सा आईडी। हम ये चाहते हैं पहले टेबल से हम दूसरे टेबल का डेटा देख सकें, और दूसरे टेबल से हम पहले टेबल का डेटा देख सकें, तो उसके लिए हमको क्या क्रिएट करना होगा रिलेशन। कैसे, तो पहले सबको क्या कर लेंगे क्लोज। क्लोज करने बस इस बार आपको आना होगा किसमें डाटाबेस टूल्स। किसमें आना होगा डाटाबेस टूल्स में, और यहीं पे आपको दिखाई देगा क्या रिलेशंस। क्लिक करेंगे तो दे रहा है पहला टेबल सेलेक्ट करके ऐड, और फिर दूसरा टेबल सेलेक्ट करके क्लोज कर दे। दोनों टेबल आ गया है ना। तो दोनों में से क्या कॉमन है, आईडी कॉमन है ना। तो इस वाले आईडी को ड्रा करके ऐसे लेके आ जाएंगे, इस वाले आईडी के ऊपर ला क्या कर देंगे छोटे। आ गया यहाँ पर ना। तो क्या क्या मैच किया आईडी और ID। एक बार और ध्यान दीजिए हम कैसे कैसे क्या किए। क्लोज कर, सबसे पहले हम कहाँ गए हैं डाटाबेस टूल्स रिलेशनशिप, दोनों टेबल को यहाँ से क्या कर लेंगे ऐड। तो हम क्या करेंगे जो पहला टेबल है ना, पहले टेबल से दूसरे टेबल पे हमको लेके जाना है किसको आईडी को, ऐसे ड्रा करके इसके ऊपर ला क्या कर देना छोड़ देना, आईडी से आईडी मैच कराना है, क्या करना है रिलेशनशिप क्रिएट करना है, अपडेट भी करना है, और जो वैसा कोई डेटा हो तो डिलीट आ जाए तो डिलीट को अपडेट भी कर देना है, तो हम टिक कर देंगे तीनों। तीनों को क्या कर लेना टिक, और टिक करने के बाद फिर क्या कर लेंगे क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से कर लेंगे okay। अभी एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे हम इसको ओके कर रहे हैं ना, तो ये सेव नहीं होने दे रहा। ऐसे पता है क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि हमने दोनों में किसी को प्राइमरी की नहीं दिया। क्योंकि जब हम एक डेटाबेस बनाए ना तो प्राइमरी की हटा दिए, तो आईडी की हमारा मेन होना चाहिए ना, तो इसलिए हमारा क्या रहना चाहिए प्राइमरी की। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आइए पहले किस पे डिजाइन व्यू, इसको सेलेक्ट करके क्या कर लीजिए प्राइमरी, सेव कर लीजिए क्लोज। दूसरे पे आ जाइए डिजाइन व्यू, क्या कर लेना है प्राइमरी की, और फिर क्या कर लेना है सेव क्लोज। अब ये हो गया, कहाँ जाना है अब डाटाबेस रिलेशनशिप टेबल ऐड, फिर सेकंड टेबल। इस पे अब देखिए इसमें प्राइमरी की आ गया और इसमें प्राइमरी। अब इसको सेलेक्ट करके ड्रा कर लेना इस वाले फील्ड में, तीनों को क्या कर लेना है ठीक, यहाँ से क्या करना है क्रिएट। क्रिएट करते देखिए दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, दिख रहा है। किससे किससे क्रिएट हुआ है ये आईडी से आईडी, हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना है आ जाना है जनवरी वाले टेबल पे। अब देखिए जैसे जनवरी वाले टेबल पे आएंगे ना, इसके सामने आपको एक प्लस का छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है, इसके पहले दिख रहा था। अब क्लिक कर 101 पे, बता रहा है मोबाइल नंबर ये है और स्टेट यही देख पा रहे हैं हम ना। फिर इसको ऑफ कर देंगे। अच्छा ये बताइए अविनाश का स्टेट कौन सा है, तो क्लिक कर दीजिए बताएगा अविनाश का स्टेट क्या है बिहार यानी कि बिहार। हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें, यानी कि हम पहले सीट से पहले टेबल से क्या कर सकते हैं दूसरे टेबल का डेटा देख सकते हैं, और दूसरे टेबल पे चले जाएंगे तो हम पहले टेबल का डेटा देख सकते। हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें, इसका भी प्रोसेस लिख लीजिए। हेडिंग दे देंगे क्या रिलेशंस। हो गया, लिख लीजिए इसमें रिलेशनशिप का यूज
रिलेशनशिप का यूज बनाए गए दो टेबल में हाँ जी बनाए गए दो टेबल में यदि रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, यदि रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं जिससे पहले टेबल का डाटा क्रिएट करना चाहते हैं जिससे पहले टेबल का डाटा पहले टेबल का डाटा दूसरे टेबल पे दूसरे टेबल पे दूसरे टेबल और दूसरे टेबल का डाटा और दूसरे टेबल का डाटा टेबल का डाटा पहले टेबल पे देख सके, पहले टेबल पर देख सके। हो गया। अब इसका प्रोसेस लिख लीजिए, क्रिएट टू टेबल देख सकें, उसके बाद से इसका प्रोसेस है क्रिएट टू टेबल, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए गो टू डाटाबेस टूल्स, गो टू डाटाबेस टूल्स, डाटाबेस टूल्स। हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। हो गया। फिर लिख लीजिए ऐड टेबल, ऐड टेबल। ध्यान में दोनों टेबल ऐड करना होगा, ऐड टेबल। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए मैच फील्ड, मैच फील्ड के लिए क्या करना होगा, ड्रा करना होगा ना। उसका फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट, सेलेक्ट। तीनों ऑप्शन क्या करना है, सेलेक्ट करना है ना। चलिए एक बार इसको कर लेंगे, थोड़ा सा अंडू तो नहीं होने देगा, बताया पहले दिन ही बताए थे, ज्यादा अंडू नहीं होने देता है, इसलिए जो भी डेटा बनाए थोड़ा सा ध्यान से बनाए। हो गया। सेलेक्ट करना, फिर लिख लीजिए प्रोसेस डाल के क्रिएट, प्रोसेस डाल के लिख लेना फिर से क्या सेलेक्ट, सेलेक्ट बाद फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए क्रिएट। हो गया। और क्रिएट के बाद से लिख लीजिए, यानी कि फिर क्या कर लेंगे, अपना टेबल चेक कर लेंगे। क्रिएट के बाद फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सी टेबल, यानी कि टेबल को देख लेंगे। टेबल पे आते ही उसके सामने क्या जुड़ जाएगा, प्लस का सिंबल। क्लिक करें तो डेटा दिखने लगेगा, हाँ किस टेबल का ये डेटा, यानी दूसरे टेबल का डेटा पहले टेबल पे कौन कौन सा जुड़ा हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग।